गुड नाइट सी फ्रेंड्स। अभी बहुत सारे लोग कनेक्ट हो रहे हैं इस वक्त लाइव में, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तब तक हम लोग सुनते हैं आईएमसी का एक सॉन्ग। आईएमसी वाले बड़े दिल वाले, आईएमसी वाले। काफी लोग कनेक्ट हो रहे हैं। कविता जी गुड आईएमसी, राजकुमार जी गुड आईएमसी, मंगलेश जी गुड आईएमसी। कई सारे लोग हमारे बीच में आ रहे हैं और कनेक्ट हो रहे हैं। तो 2 मिनट में और वेट करूंगी। संदीप कुमार जी गुड आईएमसी, सतवीर जी गुड आईएमसी, वाले आईएमसी वाले बड़े दिल वाले। हमारे बीच में कई सारे लोग जो हैं लाइव हो चुके हैं। मैं सभी को गुड आईएमसी बोलना चाहती हूँ। सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? यस यस लिख के आप मुझे बता सकते हैं आवाज़ आ रही है आप सभी को? शिवम नाम जी गुड आईएमसी। किसी को आवाज़ आ रही है मेरी? गुड आईएमसी ऑल ऑफ यू, गुड आईएमसी। ओके, आवाज़ आ रही है आप सभी लोगों को। सो फ्रेंड्स अगेन गुड आईएमसी, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग लाइव आए हुए हैं और मैं आप सभी से होप करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और लॉकडाउन का पूरा मज़ा ले रहे होंगे। तो फ्रेंड्स आज मैं आप सभी के बीच में अब तक के आईएमसी के जो सफ़र रहा है मेरा, उन सब टॉपिक पे मैं आप सभी लोगों से डिस्कस करना चाहूँगी, आप सभी लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगी। क्योंकि लगातार बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कि मैम आप लाइव आइए, आप लाइव आइए। लगातार लोगों ने मुझे मैसेज कर रहे थे और अक्सर आप सभी लोगों से मेरी जूम पर तो मुलाकात होती ही है। तो मैंने सोचा कि चलिए लाइव आकर भी हम सब लोग एक बार कनेक्ट होते हैं लाइव पर भी।
शुरुआत करना चाहूँगी, और शुरुआत करने से पहले हमारे कंपनी के मालिक मिस्टर सत्यम भाटिया सर और मिस्टर अशोक भाटिया सर का मैं बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ कि आज उनकी वजह से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज हो चुकी है। आज लॉकडाउन के समय में भी आईएमसी वाले लगातार अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। आवाज़ नहीं आ रही है किसी को? राजकुमार चौरसिया जी, आवाज़ नहीं आ रही है? अभी आवाज़ आ रही है राजकुमार सर? अभी आवाज़ आ रही सबको? कोई मुझे यस लिख कर भेज सकता है? सबको आवाज़ आ रही है? मेरी फ़ोटो आ रही है? सो फ्रेंड्स, एक्चुअली मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऐसे लाइव आके मीटिंग करना। सो आवाज़ आ रही है? ओके, थैंक यू सो मच। सो हम लोग बात कर रहे थे कि आज लॉकडाउन के समय में भी हम अपने बिजनेस को बढ़ा पा रहे हैं। इस शानदार प्लेटफॉर्म का मैं धन्यवाद करती हूँ, हमारे कंपनी के मालिक का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतने खूबसूरत सिस्टम को बनाया कि आज हम जैसे लोगों की पूरी लाइफ चेंज हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करूँगी अपने सक्सेस जर्नी के बारे में, क्योंकि आज हमारे साथ कई सारी लेडीज़ें भी ज्वाइन हो चुकी हैं, कई सारे लोग हमसे कनेक्ट हो चुके हैं। सो मैं अपनी सक्सेस जर्नी के बारे में बताना चाहूँगी। फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि लगभग 2.5 साल पहले मैंने जब ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो 2.5 साल पहले मेरी मुलाकात एक बहुत ही शानदार शख्सियत से हुई थी, जिन्होंने मुझे इस बिज़नेस के बारे में बताया, इस सिस्टम के बारे में मुझे बताया। जब फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे इस बिज़नेस के बारे में बताया था, तो मुझे बिल्कुल भी उनकी बात पे बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं स्टूडेंट लाइफ से बिलोंग करती थी। मैं अपना MBA, अपना ग्रेजुएशन कर रही थी उस टाइम में। सो लाइफ के अंदर मेरा ड्रीम था कि आगे चल के मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, आगे चल के मुझे जो है एक व्यवसाय या एक बिज़नेस करना है, एक जॉब सेक्टर के अंदर जाना है, मेरी ऐसी सोच थी। तो सर ने जब मुझे बताया तो मैंने सर की बात को तुरंत ही इग्नोर कर दिया। मैं उनका नाम लेना चाहूँगी बड़े गर्व से, श्री अजय शर्मा सर। मैं चाहूँगी उनके लिए एक ज़ोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। हम सभी लोग एक ज़ोरदार क्लैपिंग उनके लिए बजाएंगे, क्योंकि रियली उन्होंने आज मेरी ज़िंदगी को बदल दिया है। क्योंकि जब उन्होंने मुझे पहली बार बताया था तो मैंने उनको डायरेक्टली बोल दिया था कि सर, ये अपने टाइप का काम नहीं है और मैं इस टाइप का काम नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि मेरे घर वाले की सोच थी कि बेटियाँ जब बड़ी होगी तो जब शादी की बात आएगी तो कहीं ना कहीं लोग जो है ये चाहते हैं, हमारी जनरेशन में, हमारे कल्चर में लोग ये चाहते हैं कि लड़कियां कम से कम अपने पैर पे खड़ी रहें। तो जब सर ने मुझे बताया तो मैंने उनकी बात को बिल्कुल नहीं सुना और मैंने उनको साफ साफ मना करके मैं वापस आ गई थी। और शायद ऊपर वाले ने कुछ सोचा हुआ था मेरे लिए, शायद उनकी कुछ सोच थी मेरे लिए। और मेरे घर में ऐसा हादसा हुआ कि मुझे दोबारा उनके पास जाकर इस बिज़नेस को सीखना पड़ा। मैं बताना चाहूँगी आप सभी लोगों को कि मेरे घर के अंदर अचानक से मेरे घर में एक हादसा हुआ। मेरी मदर जो है वो हमारे घर के अंदर जो है एक रेलिंग टाइप का बना हुआ है मेन गेट पर, तो उसके अंदर करंट आ गया था। जब उसके अंदर करंट आ गया तो मेरी मदर ने एक दिन मॉर्निंग में उसको टच कर लिया और मेरी मदर का वेट काफ़ी ज़्यादा है
तो उनका जो वेट की वजह से वो करंट लगने की वजह से वो ज़मीन पे गिर गई और उनके बैकबोन में काफ़ी चोट आ गई। हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा दुख भरा पल था वो, क्योंकि जब मेरी मदर को जब करंट लगा तो बहुत ज़्यादा चोट आने की वजह से हम लोगों ने उनका इलाज कराया। इलाहाबाद के बड़े से बड़े डॉक्टर्स को हम लोगों ने दिखाया उनको, बट उनके चोट जो कमर में आई थी उनका ऑपरेशन भी हुआ, बट उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहा और बेड पे रहने की वजह से लगातार बेड से उनको पैरालाइज भी हो गया। वो हम लोगों को लाइफ में ऐसा दिन कभी हमारी लाइफ में नहीं आया था, क्योंकि हम लोग जो पहले वाली लाइफ स्टाइल हमारी थी उसमें हम लोग खूब एंजॉय करते थे, मस्ती करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और मैं एक मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, तो कहीं ना कहीं जो छोटे मोटे मेरे सपने थे वो भी पूरे कर रहे थे माँ बाप। बट जब ऐसा हादसा हुआ तो रियल लाइफ क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्या होती है, समस्याएं क्या होती है ज़िंदगी के अंदर, उसके बारे में हमें पता लगा। क्योंकि घर में हम लोग सिर्फ 5 लोग हैं, हमारे मम्मी पापा और एक छोटा भाई है और 2 सिस्टर हैं। सो और कोई नहीं था सपोर्ट करने वाला। पापा जी हमारे थे, वो पूरा घर संभाल रहे थे, बट कहीं ना कहीं इस तरह की समस्या आने के बाद कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी। घर को संभालने की दिक्कत हो रही थी, पैसे की समस्या आ रही थी, पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस आ रहा था, बहुत सारे कामों में डिस्टर्बेंस आ रहा था। तो फिर हम लोगों ने निर्णय लिया कि हमने सोचा कि यार कुछ करना चाहिए, क्योंकि आज फैमिली की जो समस्या है उसको सॉल्व करनी चाहिए, कुछ हमें करना चाहिए अपने घर के लिए। क्योंकि बचपन से ही मैं जो है जिद्दी टाइप की थी कि मुझे कहीं कुछ ऐसा दिख जाता था तो मुझे लगता था कि नहीं मैं करके दिखाऊं, उसको अचीव करके दिखाऊं। तो मेरे मन में भी था कि अपने फैमिली के लिए मैं कुछ करूं, क्योंकि मैं भी बड़ी हो गई थी, समझदार हो गई थी, समस्याओं को देख रही थी, घर की हालत को देख रही थी, प्रॉब्लम्स को देख रही थी। तो कहीं ना कहीं मन में था कि कुछ करूं मैं अपने घर के लिए। तो मुझे ध्यान आया सर के बारे में, सर की बताए हुए बातों के बारे में, कि उन्होंने किसी कंपनी के बारे में मुझे उस टाइम में बताया था। और जिस लाइफ स्टाइल से मैं कर रही थी, वहाँ मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, तो इतना मुझे बाहर की कोई नॉलेज नहीं थी, कोई इतना व्यवसाय के बारे में, बिज़नेस के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, और ना ही कोई एक्सपीरियंस था मेरे पास। और मैं अपनी बात किससे शेयर करूं, मैं ये सोचती थी। तो फिर मेरे को सर का विचार आया कि सर ने मुझे इस बिज़नेस के बारे में मुझे बताया हुआ है, मुझे एक बार जो है उनकी बात जाके समझनी चाहिए, सुननी चाहिए। अगर बात समझ में आई तो ठीक है, बिज़नेस करेंगे, और अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं है, जैसे लाइफ चल रही है वैसे ही बिताएंगे। और मैं दोबारा जो है सर के पास गई, अजय शर्मा सर के पास। मैं उनसे मिली, उनसे मैंने बिज़नेस के बारे में पूछा, जाना, समझा, और जब उन्होंने मुझे इस बिज़नेस के बारे में बताया तो फिर मैंने तुरंत ही इस काम को शुरू कर दिया। फिर मैं दोबारा कभी भी वापस मुड़कर मैंने नहीं देखा। मैंने काम की शुरुआत कर दी, उसी दिन से लोगों को मैंने बताना चालू किया। बट फ्रेंड्स, मैं यहाँ बोलना चाहूँगी, जब कोई लड़की, ग्रेजुएशन की हुई लड़की, पढ़ाई करती हुई लड़की जब फील्ड में निकलकर ऐसे सो लोगों की जो राय होती है, लोगों की जो विचार होते हैं कि यार ये पढ़ाई लिखाई करती हुई लड़की आज कहाँ जाके इस तरह के फालतू कामों में अटक गई है, इसको अपने घर में इतनी समस्या है, इसको अपने घर की समस्याओं को देखना चाहिए। लोगों ने मेरे को कई बार ताने कसे, लोगों ने कई तरह की बातें कही। जब मैं किसी को जाके आईएमसी के बारे में बताती थी तो लोग मुझे डायरेक्टली मना कर देते थे कि ये सब फालतू काम है, ये सब काम बेटा मत करो, तुमको किसी ने पढ़ा दिया है, सिखा दिया है, अभी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, कुछ ढंग का काम करो, ये सारे काम जो है फालतू लोग करते हैं। लोग इस तरह की बातें करते। मुझे याद है आज भी कि जब मैंने कैनोपी लगाई थी तो मेरे वेट से भी ज़्यादा मेरे कैनोपी का वेट होता था, और मैं उसको सही से उठा भी नहीं पाती थी। मुझे याद है आज 2.5 साल पहले की बात कि मैं उसको सही से उठा भी नहीं पाती थी, तो मैं दूसरे की हेल्प लेती थी कि भाई तुम थोड़ा मेरे को सपोर्ट कर दो। और फिर हम लोग जो है 1-2 लोग, टीम के लोग हमारे कनेक्ट होते थे और टीम के साथ में जाके कैनोपी लगाती थी। कैनोपी लगा के भी मैंने काम की शुरुआत की थी, क्योंकि मैं जिस फील्ड से थी वहाँ पे मुझे कोई ज़्यादा जानता नहीं था, मेरे को लोग इतना जानते नहीं थे कि मैं जाके उनको आईएमसी बता पाऊँ, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। और जब हम अपनी फैमिली में किसी को बताने की शुरुआत करते हैं तो फैमिली वाले तो वैसे भी नेगेटिव होते हैं कि वो खुद ही चाहते कि बेटी इस तरह का काम ना करे।
सो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी लगातार। फैमिली में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा था, और अपनी मदर की हालत देखकर तो मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा ही सैड थी कि यार मैं क्या करूँ क्या करूँ। ऊपर वाले को मैं हमेशा याद करती थी, और आज काम करके धीरे धीरे इस बिज़नेस को करके मैंने शुरुआत की, और धीरे धीरे करके लोग आते गए, कुछ लोग छोड़ते गए, कुछ लोग आते गए, कुछ लोग मना करते गए, कुछ लोगों ने शुरुआत की, कुछ दूर तक चले, उसके बाद छोड़ दिया, और आज बहुत सारे लोग आज मेरे साथ काम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि आज मेरी लाइफ जो है पूरी तरह से बदल चुकी है। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि आज जो कुछ भी हो पाया है मेरी टीम की वजह से हुआ है, मेरी टाइगर टीम की वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने हमें हमेशा जो है कि मेरी मैम जो कह रही है उन्होंने सुना है। मैं अपनी पूरी टीम का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। अपनी ग्रेट अपलाइन श्री अजय शर्मा सर का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं जो है मिस्टर जसवीर सर जो कि पंजाब से हैं, और आज मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी अपलाइंस के अंदर 2 क्राउन प्रेसिडेंट, उनका मुझे साथ सपोर्ट और प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, बहुत खुशी होती है। क्योंकि मैं बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, जब मैंने पहले काम चालू किया था तो मेरे साथ कोई नहीं था, मेरे साथ अजय शर्मा सर भी नहीं थे कि वो मेरे साथ बिल में जाके प्लान दिखाएं। मुझे खुद ही जाके प्लान दिखाना पड़ता था, क्योंकि अजय शर्मा सर हमारे इलाहाबाद शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर रहते थे, तो वो मेरे बंदों को सिर्फ प्लान दिखाने के लिए नहीं आ सकते थे, या मेरे साथ 1-to-1 प्लानिंग नहीं कर सकते थे। और जसवीर सर जो थे वो भी काफ़ी दूर रहते थे, तो उनसे गाइडेंस ही मुझे मिलता था। तो बहुत खुशी भी होती है कि जो जब तक हम अपनी अपलाइन का हाथ पकड़ के चलेंगे, जब तक हम अपनी अपलाइंस का हाथ पकड़ के चलेंगे, जब तक माँ बाप बच्चे का हाथ पकड़ के चलता है तब तक बच्चा चलना नहीं सीखता है। बट जब उसका हाथ छोड़ देता है तो बच्चा धीरे धीरे करके गिर कर संभल कर धीरे धीरे करके चलना सीखता है। तो मुझे मेरी अपलाइंस ने सिर्फ गाइड किया, सपोर्ट किया, और आज उनकी गाइडेंस और सपोर्ट की वजह से आज मुझे हिंदुस्तान के अंदर लाखों लोग जान रहे हैं। आज मेरा खुद का 10,000 लोगों का परिवार है। आज कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग मुझे जान रहे हैं, कई सारे लोग मुझे फेसबुक व्हाट्सएप से फॉलोअप भी करते हैं। तो बड़ी खुशी होती है कि इतना सब कुछ मेरी लाइफ में बदल पाया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक शानदार प्लेटफॉर्म की वजह से, शानदार बिजनेस की वजह से। क्योंकि रियली ये प्लेटफॉर्म बहुत ही खूबसूरत है। मैं अक्सर कहती हूँ कि इसको समझने की बस देरी है। अगर हम समझ लेंगे तो हम अचीवमेंट्स ले सकते हैं। और बताते हुए बहुत खुशी होती है कि आज मुझे बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के अंदर और इस पूरे इलाहाबाद के अंदर, क्योंकि जब मैंने पहली बार काम चालू किया था तो इलाहाबाद के अंदर कुछ ही महिलाएं काम कर रही थी, पर अचीवमेंट के नाम पे किसी के पास कुछ भी नहीं था। सो मेरे को हमेशा ये होता था कि मैं किसको देख के सीखूं। तो इस इलाहाबाद के अंदर धीरे धीरे काम करते हुए बहुत खुशी हुई। और जो लोग मुझे मना कर रहे थे, जो लोग मुझे ना कह रहे थे, जो लोग मुझे हमेशा कहते थे कि तुम इस तरह का काम मत करो, बहुत सारे लोग आप देखे होंगे जब आप जॉब करते हैं तो जॉब के अंदर भी जब आप धीरे धीरे काम करके सक्सेस होने लगते हैं, तो सक्सेस होने के वक्त भी ऐसे आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे जो ये चाहते होंगे कि आप आगे ना बढ़ें। वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ रही है, इसकी टांग खिंचाई की जाए। तो ऐसे भी लोग मेरे साथ थे, हमेशा लोग मेरी टांग खिंचाई करते थे, मेरे कॉन्फिडेंस को भी गिराने की कोशिश करते थे। बट मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो लोग मेरी टांग खिंचाई करते थे, मुझे हमेशा गिराने की कोशिश करते थे, मेरे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करते थे, वही उन्हीं लोगों की वजह से, उनकी इसी हरकतों की वजह से मेरे को भी कहीं ना कहीं एक मिलता था, एक जिद मिलती थी कि नहीं मैं करके दिखाऊंगी, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी, मैं लोगों को यहाँ पे प्रूफ करूँगी। और बताते हुए बहुत खुशी होती है कि इस हिंदुस्तान के अंदर, इस यूपी के अंदर हम एक सबसे कम उम्र की पहली यंगेस्ट गर्ल्स चेयरमैन बनने का भी मुझे मौका इस यूपी के अंदर मुझे मिला। बहुत खुशी होती है ये सब जान के। और रियली अचीवमेंट्स भी मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी की। मुझे याद है कि आज मुझे लाखों रुपए की पे आउट आती है, बट एक टाइम था कि जब मैंने 90 रुपये से अपना सफ़र चालू किया था। जी हाँ फ्रेंड्स, मुझे सबसे पहली जो पे आउट आई थी वो 90 रुपये की आई थी। तो 90 रुपये की से मैंने ये सफ़र चालू किया था और आज लाखों रुपए की इनकम कमा रही हूँ। अपने एक लाइफ के अंदर ड्रीम था मेरा, बचपन से सोच थी मेरी कि जो है मैं घूमूँ,
मुझे घूमने का बहुत शौक़ है, मुझे पूरी दुनिया देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और मुझे याद है कि जब मैं पहली सिल्वर स्टार बनी थी और सिल्वर स्टार बनने के बाद जो मुझे सबसे पहली इनकम आई थी, तो मैंने उस इनकम से सबसे पहले अपने लिए गोवा का ट्रिप, क्योंकि मैंने बचपन से देखा था, गोवा के बारे में सुना था, तो मुझे घूमने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो मैं सबसे पहले जो है गोवा गई, खुद फ़्लाइट बुक की और अकेले यहाँ से मम्मी पापा से इजाज़त मांग के मैं खुद गोवा अकेले यहाँ से गई। और 2 दिन जब मैं वहाँ से घूम के आई तो एकदम से अंदर से खुशी हो रही थी कि यार जो मैं सोच रही हूँ वो कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। मैं गोल्ड स्टार बनी तो मैंने अपने लिए 2 व्हीलर ख़रीदा इसी आईएमसी की इनकम से, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी आया और धीरे धीरे करके मैंने बहुत सारे बदलाव मेरी लाइफ के अंदर हुआ। आज मेरी पूरी लाइफ जो है लग्जरी हो चुकी है। कंपनी के माध्यम से विदेश यात्रा तक का भी ट्रिप मुझे मिला है, विदेश जाने का भी सपना था, क्योंकि मैं अपने आसपास जो सर्किल था उसमें मैं देखती थी कि बहुत सारे लोग विदेश जाते हैं। हो सकता है आपके लिए बड़ी बात ना हो, बट ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरा एक ड्रीम था कि मैं एक बार फ़ॉरेन जाऊँ अपनी लाइफ के अंदर, तो मैं फ़ॉरेन भी गई वहाँ से। और मैं यहाँ पे सभी महिलाओं से कहना चाहूँगी कि मुझे जो सबसे बड़ा मेरे अंदर परिवर्तन हुआ वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगी। इस सिस्टम में आने के बाद मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस वो बढ़ गया। मैं आपको बोलना चाहूँगी, शायद मैं किसी और इंडस्ट्री में होती या जॉब सेक्टर में होती या कुछ और कर रही होती तो शायद वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं आता, वो आत्मसम्मान वो नहीं होता मेरे अंदर। बट जब मैं आईएमसी किया मैंने, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो एक लड़की होने के बाद जो डर था, जो बाहर कभी निकले नहीं थे हम, तो वो सारे डर ख़त्म हो गए। आप मुझे देखेंगे आज 2.5 साल की पहले की मेरी फ़ोटो देखे होंगे, क्योंकि फेसबुक पर है मेरी 2.5 साल के पहले की भी फ़ोटो। तो आप मुझे 2.5 साल पहले जब देखे होंगे तो मैं एकदम अजीब सी दिखती थी। मेरे अंदर ना तो कॉन्फिडेंस था, ना तो किसी से बात करने का कुछ वो था। बट ये सारा कुछ परिवर्तन हो पाया सिर्फ़ और सिर्फ आईएमसी बिज़नेस की वजह से, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई तो मैं आज बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ। तो जब मुझे धीरे धीरे अपने अंदर कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं अचीव कर सकती हूँ, एक कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर। और नो डाउट मेरे अपलाइंस का बहुत सपोर्ट हुआ। वो मेरी लाइफ के अंदर एक बहुत ही मैं उनको भगवान मानती हूँ, क्योंकि आज दोनों ही अपलाइन ने, श्री अजय शर्मा सर ने और श्री जसवीर सर ने, आज मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। आज मैं बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखती हूँ और उनको देख के हमेशा आगे प्रेरित होती हूँ। आज हमारी आईएमसी कंपनी के अंदर बहुत सारी महिलाएं काम कर रही हैं और बड़ा अचीवमेंट्स ले रही हैं। उन सभी लोगों को भी मैं थैंक्स करना चाहूँगी, क्योंकि वो सभी लोगों को देख के मैं भी काफ़ी मोटिवेट होती हूँ कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टोरी बहुत लंबी है और बातें भी बहुत सारी हैं, बट मैं आज कुछ टॉपिक्स आप सबके बीच में तैयार करके आई हूँ। मैं आज कुछ स्किल के बारे में बात करना चाहती हूँ कि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर उस स्किल का भी उपयोग करेंगे तो नो डाउट हमारी ग्रोथ जो है और तेज़ी से होगा। क्योंकि हम लोग जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग, तो इसके अंदर हमारे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, हमारे अंदर वो स्किल होना चाहिए जिससे कि हम अपनी टीम को, अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास में जो लोग हैं उनको भी प्रभावित कर सकें। और साथ ही साथ आज मैं देख रही हूँ अभी लगातार कई सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा है और बहुत सारी महिलाएं आज कमेंट कर रही हैं, कई सारी महिलाएं लाइव है। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी। और आज मैं वुमेन्स एम्पावरमेंट पे बात करना चाहूँगी, क्योंकि अक्सर हमारे बीच में बात होती है वुमेन्स एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, इस पर अक्सर बात होती है। और हमारे देश के अंदर आज भी बहुत सारी महिलाएं महिला सशक्तिकरण में भाग नहीं ले पा रही, बहुत सारी महिलाएं आज भी पीछे हैं। तो मैं आज उस पर भी कुछ अपनी दृष्टि डालना चाहूँगी, उस पर भी मैं कुछ बातें कहना चाहूँगी। महिला सशक्तिकरण की जो बातें होती है, मैं सभी महिलाओं से बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी जो सपने देखे हैं, आपने भी जो ड्रीम देखे हैं, आपने भी जो चाहत देखी है अपनी लाइफ के अंदर, आपने भी जो अचीवमेंट के बारे में सोचा है, वो कहीं ना कहीं हम सभी महिलाओं की आज जो रूटीन लाइफ है उसकी वजह से, आज जो हमारा इन्वायरमेंट, हमारे आसपास जो सोसाइटी है, कहीं ना कहीं महिलाओं के सपने, महिलाओं की जो सोच है
वो कहीं ना कहीं दब जाती है, क्योंकि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है। यहाँ पुरुषों को पहले प्राथमिकता दी जाती है, यहाँ ये परंपरा है, पुरुष प्रधान देश है, तो कहीं ना कहीं महिलाएं दब रही हैं। तो मैं उन सभी महिलाओं से कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग सामने आइए और सामने आके अपने अंदर एजुकेशन, अपने अंदर स्किल डेवलप करिए। और आपके अंदर वो खूबी है, इसीलिए आपको दुर्गा भी कहा जाता है, आपको काली भी कहा जाता है, आपको रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है, आपको बहुत सारे लोग से हमारे भारत देश के अंदर नाम दिया गया है। तो अपनी खूबी को आप पहचानिए, आपकी जो क्वालिटी है उसको आप पहचानिए, क्योंकि अगर आप जो सोचे हैं वो आप अचीव कर सकती हैं। बस आप अपने ड्रीम्स को पहचानिए और आगे बढ़िए। एक छोटा सा मैं ब्रेक लेना चाहूँगी। IMC का अल्कलाइन वाटर बॉटल से मैं पानी पीना चाहूँगी, और रियली ये बहुत ही शानदार है। IMC का अल्कलाइन वाटर बॉटल, ये पानी को पूरा अल्कलाइन कर देता है। इसका भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारी समस्याएं हमारे बीच में आ रही है, बहुत सारे वायरस हमारे बीच में आ रहे हैं। सो अपनी इम्यूनिटी पे, अपने स्वास्थ्य पे, अपने हेल्थ पे हमें ध्यान देना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैं अपने कुछ स्किल पे, मैंने अभी चर्चा छेड़ी थी कि मैं कुछ स्किल पे बात करना चाह रही थी। तो उसको बात करने से पहले मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी कि जो वुमेन्स हैं, आज मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि इस इंडस्ट्री के अंदर, इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, इस IMC प्लेटफॉर्म के अंदर मैं आपको बता दूं, आज बहुत सारी महिलाएं इन्वॉल्व हो रही हैं, क्योंकि महिलाओं के अंदर ही बहुत सारी ऐसी खूबी होती है। तो आपको मैं बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस इंडस्ट्री के अंदर लगभग 58% महिलाएं सक्सेसफुल हैं। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, आपके लिए है, क्योंकि महिलाओं के अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटी होती है जिसको आप डेवलप करके इस इंडस्ट्री के अंदर आप जो है अचीवमेंट्स ले सकते हो, पैसा बना सकते हो, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो, अपनी चाहत को पूरा कर सकते हो। सो आप इस इंडस्ट्री की तरफ भी फोकस करिए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं आज कुछ स्किल पर बात करना चाहूँगी, क्योंकि सक्सेस स्टोरी तो आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं पता चल ही रही है, बट मैं कुछ स्किल पर भी बात करना चाहूँगी फ्रेंड्स कि नेटवर्क मार्केटिंग करते वक्त हमें कौन कौन से स्किल अपने अंदर डेवलप करने चाहिए। और अगर हम इस स्किल को डेवलप कर लेते हैं, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस और तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो मैं आज 1 बाय 1 कुछ स्किल्स आप सबसे शेयर करना चाहूँगी, जो कहीं ना कहीं मैंने अपनी अप्लाइंस से सीखा हुआ है, और उनके मार्गदर्शन के साथ साथ मैं जो है अपनी लाइफ के अंदर भी स्किल को ला रही हूँ, डेवलप कर रही हूँ, ताकि जो है हमारा बिजनेस और तेज़ी से बढ़ सके। सो फ्रेंड्स, स्किल में सबसे पहला जो पॉइंट है, आप सभी से मैं कहना चाहूँगी इसको ज़रूर नोट डाउन करें कि जो सबसे पहला पॉइंट है स्किल के अंदर, वो है रीडिंग। आज हम सभी लोगों को अगर इस बिज़नेस के अंदर सक्सेस होना है तो कहीं ना कहीं रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर रीडिंग करेंगे तो हमें काफ़ी नॉलेज होगी और हम अच्छा वर्किंग कर सकते हैं। आप सभी लोग रोज़ नहाते हो, क्यों नहाते हो? अपनी बॉडी को साफ़ रखने के लिए, अपने आप को साफ़ रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए। उसी प्रकार अगर आप रीडिंग करोगे, आप बुक्स पढ़ोगे, आप यूट्यूब या आप अदर किसी भी चीज़ों के माध्यम से आप रीडिंग करते हो, नॉलेज इकट्ठा करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन की भी सफाई होगी, आपके दिमाग की भी सफाई होगी। क्योंकि हम काम करते करते कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन के अंदर भी कहीं ना कहीं कचरा इकट्ठा होता जा रहा है, इकट्ठा होता चला जाता है। हम कहीं से कुछ सुन रहे हैं, कहीं से कुछ सुन रहे हैं, कहीं से कोई काम कर रहे हैं, कहीं से कोई काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है। बट अगर आप बुक्स रीडिंग करोगे, आप यूट्यूब पे आप किसी सक्सेस स्टोरी सुन रहे हो, या आप रीडिंग का एक अपने नेचर अपने अंदर लाते हो, आप हमेशा पढ़ते हो, अपने आप को डेवलप करते हो, तो आपके अंदर जो फालतू चीज़ें हैं वो साफ़ होती चली जाएंगी। अगर हमें सक्सेस होना है तो हमें सक्सेसफुल लीडर्स की सक्सेस स्टोरी को रीड करना पड़ेगा। जितने भी बिलियनियर हैं, वो सभी लोग कैसे काम कर रहे हैं हमें जानना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर हम
जो लोग नेटवर्क में काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग सक्सेस हैं, उन सभी कि सक्सेस के बारे में हमें रीड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो जो गलतियां करके यहाँ तक आए हैं उन गलतियों से हमें बचना है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर रीडिंग का नेचर लाना पड़ेगा, पढ़ने का नेचर लाना पड़ेगा, हमेशा अपने आप को नई नई चीज़ सीखने का नेचर लाना पड़ेगा। ठीक, तो ये फर्स्ट पॉइंट है, पहला पॉइंट है स्किल को डेवलप करने का, कि हमें अपने अंदर रीडिंग का नेचर डेवलप करना है। अगेन सेकेंड जो पॉइंट है, जो सबसे सेकेंड जो स्किल हमारे अंदर होनी चाहिए, जो कि मैं कहीं ना कहीं से सीख रही हूँ आप ही सभी लोगों से, सो हमारे अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। सेकेंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है डिसिप्लिन। हमें अपने लाइफ स्टाइल के अंदर डिसिप्लिन को लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अपने अंदर डिसिप्लिन को लाएंगे तो नो डाउट हम बड़ी ग्रोथ कर सकते हैं। अगर हम डिसिप्लिन को नहीं लाएंगे, अगर हम हर डे एक ही काम को हर दिन नहीं करेंगे, यानी हमें अगर प्लान दिखाना है एमसी का अपनी टीम को, तो हमें हर दिन अपनी टीम को प्लान दिखाना है, तो ये हैबिट में लाना पड़ेगा, ये डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। अगर हम डिसिप्लिन में इसको लेके आएंगे तो नो डाउट हमारा काम बढ़ेगा, और अगर हम डिसिप्लिन में नहीं लाएंगे तो हमारा काम नहीं बढ़ेगा। हमारे आईएमसी में अक्सर बोलते हैं, हमारे कंपनी के जन्मदाता श्री अशोक भाटिया सर, कि हमारे सभी एसोसिएट ड्रेस कोड में रहें, ड्रेस कोड में रहें, ड्रेस कोड में रहें। तो ये हमें अपने सिस्टम में लाना पड़ेगा, ये अपने डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा, अपने नेचर में लाना पड़ेगा, हैबिट में लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अपने हैबिट के अंदर इसको लेके आएंगे तो नो डाउट हम बड़ी ग्रोथ कर सकते हैं। तो हमें अपने अंदर रीडिंग के साथ साथ डिसिप्लिन को भी अपनी लाइफ के अंदर उतारना है, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में, इस आईएमसी बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ एडवाइस आप सभी को दे रही हूँ जो मैंने अभी तक सीखी है, आप भी इसको अपनी लाइफ के अंदर उतारिए। अगर आप उतार रहे हैं या उतारेंगे तो नो डाउट आप कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ ना कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, स्किल नंबर 3, यानी स्किल नंबर 3 में हम आपको बताना चाहेंगे, एक लीडर के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है पेशेंस। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, धैर्य बहुत ज़रूरी है। अगर हमें इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सक्सेस होना है तो हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए। ऐसा नहीं, क्योंकि मैं बता दूं, आईएमसी बिजनेस एक दिन का काम नहीं है, या 1, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीने भर, साल भर का काम नहीं है कि आपने 6 महीना काम किया और आप लखपति और करोड़पति बन गए। यहाँ सिस्टम है, और उस सिस्टम को फॉलो करने के लिए, उस सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए आपको पेशेंस की आवश्यकता पड़ेगी। आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, क्योंकि अगर आप धैर्य होगे, क्योंकि आप सोचिए कि आप आईएमसी बिजनेस से लाखों रुपए महीना कमाना चाहते हो, पूरी ज़िंदगी आप कमाना चाहते हो, तो नो डाउट आपको कुछ समय तक तो धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस 5 साल का है, 3 से 5 साल का। तो 3 से 5 साल का धैर्य रखना पड़ेगा। अपनी टीम के साथ, अपने साथ धैर्य रखेंगे तो ही अचीवमेंट्स आपके पास आएगा। और अगर आप जल्दीबाजी में रहेंगे तो कल को आप डायरेक्टली ये बात बोल देंगे कि यार कंपनी नहीं अच्छी है, सिस्टम अच्छा नहीं है। आप डायरेक्टली जो है बोल देंगे कि सिस्टम अच्छा नहीं है यार, आप कंपनी की कमी निकाल देंगे। अपनी कमी नहीं दिखाएंगे, आप कंपनी की कमी निकालेंगे, आप सिस्टम की कमी निकालेंगे। तो आपके अंदर जो तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है जो आपके अंदर होना चाहिए, वो है पेशेंस, धैर्य आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपके अंदर धैर्य रहेगा तो नो डाउट आप बड़ी अचीवमेंट्स रख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, स्किल में फोर्थ पॉइंट, यानी चौथी जो स्किल हमें अपने अंदर डेवलप करनी है ग्रोथ के लिए, वो है सेल्फ मोटिवेशन। क्योंकि मैं बता दूं फ्रेंड्स, इस बिजनेस के अंदर आपका सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सेल्फ मोटिवेट नहीं रहेंगे तो आपको बहुत सारे फील्ड में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको डीमोटिवेट करने पे लगे होंगे। और वैसे भी हम जो काम कर रहे हैं, इस काम में जब भी हम फील्ड में जाते हैं किसी व्यक्ति के पास, तो डायरेक्टली बोल देता है, वो डायरेक्टली हमारा जो है मोटिवेशन डाउन कर देता है। तो हमें सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा।
फील्ड में काम करने के लिए। और हमें हर दिन कुछ ना कुछ मोटिवेशन वाली चीज़ें सुननी पड़ेगी, अपने अंदर मोटिवेशन ला के रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम मोटिवेट नहीं रहेंगे तो हम अपनी टीम को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। हम अपनी टीम को मोटिवेट नहीं करेंगे तो नो डाउट हमारा बिजनेस भी ज़्यादा बड़ा ग्रोथ नहीं कर सकता है। तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत बड़ा पार्ट है, और अगर आप बड़ी ग्रोथ लेना चाहते हैं तो ये भी आपके अंदर होना चाहिए, ये स्किल भी आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि ये स्किल अगर आपके अंदर डेवलप होगी तो नो डाउट आप सेल्फ मोटिवेशन के बेस पे बड़ा अचीवमेंट और बड़ा काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 5 पॉइंट। फर्स्ट 5 पॉइंट जो हमारा है, पांचवा जो पॉइंट है, उसमें जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब होने के लिए, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आईएमसी बिजनेस में कामयाब होने के लिए, अब तक जो मैंने समझा है कि बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है सेल्स, यानी सेलिंग, सेल्स, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमें सेल करना नहीं आएगा तो हम नहीं कर सकते बड़ी अचीवमेंट, क्योंकि हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये सेल पे है। तो हमें सेल भी आना चाहिए, कैसे सेल करना है आना चाहिए। पर सेल का मतलब ये नहीं है, सेल का ये मतलब नहीं है कि आप घर घर जाके प्रोडक्ट बेचो, हमारा ये काम नहीं है। हम ये काम करने के लिए आईएमसी बिजनेस में नहीं आए हैं। हमें घर घर जाके प्रोडक्ट बेचना नहीं है, हमें हमारे कॉन्सेप्ट को सेल करना है, अपनी स्किल को सेल करना है, अपनी खूबी को सेल करना है, अपने सिस्टम को सेल करना है। आवाज़ नहीं आ रही है क्या किसी को? आवाज़ आ रही है? यस लिख के मुझे बता सकते हैं फ्रेंड्स। आवाज़ आ रही है किसी को? आप सभी लोगों को आवाज़ आ रही है? कोई यस लिख के बता सकता है? ओके, थैंक यू। अभिषेक जी थैंक यू सो मच। अनुराग जी थैंक यू। यानी आवाज़ आ रही है आप सभी लोगों को। ओके, सो मैं बात कर रही थी कि सेल्स की भी स्किल हमारे अंदर होनी चाहिए। मैंने अपनी अपलाइन से यही सीखा है, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स नहीं बेचना है, हमें यहाँ पे सिस्टम को सेल करना है, अपने जो है प्रोडक्ट्स को, प्रोडक्ट की क्वालिटी को सेल करना है, अपनी लीडरशिप को सेल करना है। ये स्किल हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। कहीं हम पार्टी में जाते हैं, कोई पार्टी फंक्शन होता है तो हम वहाँ जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद हम लोगों के बीच में जो बैठते हैं तो हम वहाँ से जो बातें करते हैं, जो हमारा लुक होता है, आउटलुक होता है, तो वो वहाँ पर भी हम कहीं ना कहीं सेल करते हैं अपने आउटलुक को, अपने जो है बातों को, कहीं ना कहीं अपने कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं हम सेल करते हैं। तो ओवरऑल हमें जो है यहाँ पे सेल की भी स्किल पता होनी चाहिए कि कैसे हमें अपना सिस्टम बताना है, कैसे हमें अपने कॉन्सेप्ट के बारे में लोगों को बताना है। ये स्किल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर हम ये 5वीं स्किल अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, ये 5वीं स्किल हम अपने अंदर डेवलप कर लेंगे तो नो डाउट हम बड़ी अचीवमेंट्स कर सकते हैं। इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम भी कामयाब हो सकते हैं। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, मैं यही सारी स्किल्स सीख रही हूँ और यही सारी स्किल अपने अंदर धीरे धीरे लेकर आ रही हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो 6वीं स्किल है वो है फोकस। फ्रेंड्स, सक्सेस होने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें फोकस हमारा होना चाहिए अपने टारगेट पे, अपने गोल पे। अगर हमें क्राउन प्रेसिडेंट बनना है, हमें चेयरमैन स्टार बनना है, तो हमारा फोकस होना चाहिए अपने टारगेट पे। फिर हमारा ध्यान इधर उधर क्या हो रहा है, कौन सी कंपनी आ रही, कौन सी कंपनी जा रही, क्या कर रहे हैं लोग, उससे कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए अपने आप को। हमारा सिर्फ फोकस होना चाहिए अपने टारगेट पे, हमारे गोल पे, जो हम जिस चीज़ के लिए यहाँ पर आए हुए हैं।
तो फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा फोकस नहीं होगा अपने टारगेट पे, अपने गोल पर, तो नो डाउट हम अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे, हम अचीवमेंट्स नहीं ले सकते हैं। हमें अचीवमेंट्स लेने के लिए हमारे गोल पर फोकस होना चाहिए। हम कोई भी काम करें, ठीक है, वो काम हमें कर रहे हैं, बट हमारा हमेशा हमारे दिमाग के अंदर हमेशा ये फोकस होना चाहिए, हमेशा ये ध्यान में होना चाहिए कि हमें क्राउन प्रेसिडेंट बनना है। हमें जो डेट निर्धारित करना चाहिए, हर किसी को डेट निर्धारित करनी चाहिए कि वो क्राउन प्रेसिडेंट कब बनेगा। तो जो डेट आपने निर्धारित की है वो आपके दिमाग में हमेशा चलती रहनी चाहिए कि आपका फोकस हमेशा आपके क्राउन प्रेसिडेंट बनने पर ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 7वां पॉइंट है वो है पैसों का मैनेजमेंट। क्योंकि अगर हमें एक शानदार लीडर बनना है, हमें ग्रोथ करनी है, हमें अचीवमेंट्स लेना है, तो हमें पैसे का भी अच्छा मैनेजमेंट आना चाहिए। क्योंकि अगर हमें पैसे का अच्छा मैनेजमेंट करना नहीं आएगा तो हम बड़ी ऊंचाई नहीं अचीव कर सकते हैं। अब पता चला क्लोजिंग हुई, पे आउट आई आपकी, और आपके पे आउट आने के बाद आप बिंदास पैसों को खर्चा करना चालू कर दिए, बहुत सारी पार्टी में चले गए, बहुत सारे क्लॉथ खरीद लिए, बहुत सारी चीज़ें आप करने लगे और पूरा पैसा आपने खर्च कर दिया। फिर मंथ के लास्ट में आप क्या करोगे? सो पैसे का मैनेजमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है, कामयाब लीडर बनना है, तो आपके अंदर मैनेजमेंट, पैसे का मैनेजमेंट वाली स्किल भी आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी खूबी हमारे अंदर होनी चाहिए। मैं शॉर्ट में ही बात कर रही हूँ ताकि जो है जल्दी जल्दी टॉपिक्स कवर हो सके। सो फ्रेंड्स, हमारा जो 8वां स्किल है, जो हमारी 8वीं स्किल है, वो हमारे अंदर होनी चाहिए अपडेट योरसेल्फ। हमेशा आपको अपडेट होते रहना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा लीडर वही है जो अपने आप को अपडेट करता रहता है। समय के साथ अपडेशंस बहुत ज़रूरी है। अभी आप देख रहे हो हमारे आईएमसी के अंदर बहुत सारे लीडर अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने कभी भी ऑनलाइन मीटिंग ना तो की थी और ना ही इतना इसमें ध्यान दिया था, ना कभी हमने जूम ऐप का यूज़ ज़्यादा किया था, ना कभी हमने फेसबुक लाइव पर आकर इस तरह से बातें करने के बारे में सोचा था। और अभी आपको बताते हुए फ्रेंड्स बहुत खुशी हो रही है कि हमारी आईएमसी कंपनी भी खुद एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रही है जिसमें आप जूम मीटिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग खुद कर सकते हो आईएमसी प्लेटफॉर्म पे। सो अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। लॉकडाउन का समय है, हमें अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। अपने आप के अंदर वो खूबी लानी पड़ेगी कि हम नई नई चीज़ें सीखें। और अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम पुराने हो जाएंगे, हम आउटडेटेड हो जाएंगे, लोग हमें रिजेक्ट कर देंगे। आपने देखा होगा नोकिया का फ़ोन जो कीपैड वाला आता था, वो क्या हो गया, आज मार्केट से बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। बट और सारी मोबाइल कंपनियों ने क्या किया, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया। तो अपग्रेडेशन भी बहुत ज़रूरी है। मेरी अपलाइन अक्सर हमें कहती है कि आप अपने आप को अपग्रेड करिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ ना कुछ नया ढूंढते रहिए। क्योंकि जब आप अपने आप को अपग्रेड करते रहोगे तो नो डाउट आप जो है मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं लोग आपको देखते रहेंगे और आपकी टीम आपको देखती रहेगी, तो नो डाउट आपकी ग्रोथ होगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट जो 9वां पॉइंट है, मैं उस पर बात करना चाहूँगी, वो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर वो चीज़ें हमारे अंदर नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो 9वां पॉइंट आप सभी लोग नोट डाउन कर सकते हैं, बड़ी सोच। बड़ी सोच वाले लोगों के बीच में हमें रहना है, जिनकी कामयाब लोगों के बीच में हमें रहना है। हमें अपने आईएमसी के क्राउन प्रेसिडेंट, हमारे चेयरमैन के बीच में रहना है और उनसे सीखना है कि वो कैसे अचीवमेंट्स ले रहे हैं। सोच अपनी हमेशा बड़ी रखनी है, क्योंकि जब आप सोच बड़ी रखोगे तो आप अचीवमेंट्स ले सकोगे।
मैं बताऊँ, मेरी बचपन से हमेशा सोच थी कि यार कुछ भी हो, कुछ भी कैसे भी हो, बट कहीं ना कहीं हमें अपना नाम करना है। क्योंकि चलो पैसा है, पैसा तो हम कमा लेंगे, कहीं ना कहीं से तो कमा ही लेंगे। एमबीए में प्रेजेंट टाइम में कर रही हूँ, तो ये था कि चलो ठीक है, पैसा तो आ जाएगा अगर मेरे अंदर खूबी रहेगी। बट हमें कहीं ना कहीं सोच अपनी बड़ी थी मेरी कि हमें लोग जाने, लोग मेरे नाम से जाने। आज मुझे आईएमसी बिजनेस में लोग मुझे मेरे नाम से जान रहे हैं। आज मेरे फादर के नाम से लोग मुझे नहीं जानते, आज लोग मुझे आईएमसी दर्शिका जी के नाम से लोग जान रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए। अगर हम बड़ा सोचेंगे तो नो डाउट हम उस लेवल अगर ना भी पहुँचे तो उससे कम लेवल को तो अचीव करेंगे। अगर हम क्राउन प्रेसिडेंट सोचेंगे और क्राउन प्रेसिडेंट की चाहत रखेंगे तो हो सकता है बाई डिफॉल्ट हम क्राउन प्रेसिडेंट ना बने, पर गिरी गिरी से हालत में चेयरमैन और क्राउन एम्बेसडर तो बन ही सकते हैं, प्रेसिडेंट तो बन ही सकते हैं, क्राउन प्रेसिडेंट ना भी बने तो सोच हमेशा बड़ी रखिए। कोई भी कुछ भी कहे, लोग चाहे जैसी भी बातें करें, पर अपनी सोच हमेशा हाई रखिए। और हाई लोगों वाली सोचो, जो लोग होते हैं, लोगों की जो है जीवनी के बारे में आप पढ़िए, तो उस चीज़ को आप सीखिए कहीं ना कहीं कि वो लोग अचीवमेंट्स कैसे लिए, उनकी सोच कैसी है, उन सारी चीज़ों को अपने लाइफ के अंदर उतारिए। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ स्किल जिसको मैं लगातार डेवलप कर रही हूँ अपनी लाइफ के अंदर और अपनी टीम के अंदर। और मैं लगातार लोगों को भी, क्योंकि एक लीडर जो कुछ भी सीखता है वो अपनी टीम को, अपने आसपास के लोगों को सिखाता है। सो मैं भी ये सारी चीज़ें अपनी अपलाइन से सीख रही हूँ और उनके साथ साथ मैं अपनी टीम के अंदर भी इन सारी चीज़ों को प्रमोट कर रही हूँ। और रियली आप सब लोगों का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है, प्यार है, क्योंकि मैं अपनी पूरी आईएमसी फैमिली को धन्यवाद करना चाहूँगी। क्योंकि जब मैंने काम चालू किया था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मना तो किया था, बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं मुझे डिसअपॉइंट भी किया था, मेरे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश भी की थी, बट बहुत सारे लोगों ने वहीं पर मुझे सपोर्ट भी किया। लोगों ने बोला नहीं आप कर सकते हो। और मैं आईएमसी फैमिली का धन्यवाद करना चाहती हूँ, इतना खूबसूरत सा परिवार मुझे मिला है और कहीं ना कहीं मेरी पूरी लाइफ जो है वो आप सब लोगों की वजह से बदल पा रही है। और मैं अपने आसपास जितनी भी महिलाएं हैं सभी से कहना चाहूँगी, रियली ये प्लेटफॉर्म बहुत ही खूबसूरत है। एक बार आप सभी लोग इसकी तरफ फोकस करिए, क्योंकि यहाँ से आप जितना चाहो उतना बड़ा अचीवमेंट्स, उतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। बस आपके अंदर वो खूबी होनी चाहिए, वो स्किल होनी चाहिए, अचीवमेंट की भूख होनी चाहिए। और अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर रहेंगी तो आप अचीवमेंट्स लो। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था फेसबुक लाइव का और काफ़ी मज़ा आया आप सबसे बात करके। और आगे भी हम सभी लोग इसी तरह से मिलते रहेंगे फेसबुक के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से, और अपने बिजनेस को, अपने काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सभी लोगों का थैंक्स करना चाहूँगी, अपनी अप्लायंस का थैंक्स करना चाहूँगी, अपनी प्यारी टीम का थैंक्स करना चाहूँगी, अपने पेरेंट्स का थैंक्स करना चाहूँगी कि आप सभी लोगों ने अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाया हुआ था और उसकी वजह से आज मैं कंपनी के अंदर चेयरमैन जैसे लेवल को अचीव कर पा रही हूँ और अपनी पूरी लाइफ को लग्जरियस बना पा रही हूँ। और आज हमारी टीम के अंदर बहुत सारे लोगों की लाइफ बदल रही है, बहुत सारे अचीवर्स हमारी टीम के अंदर अचीवमेंट्स ले रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ एक सॉन्ग के साथ मैं अपनी मीटिंग को क्लोज करना चाहूँगी। एक मोटिवेशनल सॉन्ग जो मैं अक्सर सुनती हूँ और मैं आप सभी के बीच में वो सॉन्ग शेयर करना चाहूँगी। सत्यवीर कुमार जी, थैंक यू। क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं,
से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना गम है, मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना गम है, आओ हाथ बढ़ाए कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को खींच कर, सांसों को खींच कर, मुट्ठियों को खींच कर, सांसों को खींच कर, सबसे टकराने को शिखर पर जाने को तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। सो फ्रेंड्स, बहुत ही क्यूट सॉन्ग है और मैं अक्सर इसको सुनती हूँ और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है अपने अंदर। एक शायरी के साथ मैं अपनी इस मीटिंग को क्लोज करूँगी, लाइव मीटिंग को। ना देखो हमारे बढ़ते कदमों को, ना देखो हमारे बढ़ते कदमों को, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारेंगे हम हौसला, ये किसी और से नहीं अपने आप से ये वादा किया है, अपने आप से ये वादा किया है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, सी टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।